हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें हम आपकी क्या करते हैं, एक्सरसाइज पोर्शन को डील करते हैं। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम शुरू कर लेते हैं। इसमें हमारे को पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं। आपकी बुक में इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा है, बट आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है एट द स्कूल लेवल। ठीक है ना। बड़े जब आप हो जाएंगे फ्रेंड्स, और तो उसमें तो आपको ऐसा कोई इशू आएगा ही नहीं। तब तो आप लोग का भी मैच्योर माइंड हो जाएगा, आप चीज़ सोच सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो जो क्लास 9th है, मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, ये बहुत क्रूशियल क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। इसी में ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप लोगों का सब्जेक्ट एरिया क्या है, आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। ठीक है ना। तो यही आपका डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप आर्ट साइड लेते हैं तो फिर आप यूपीएससी वगैरह की तरफ आगे चले जाते हैं। चलिए, जा आप फ्रेंड्स साइंस से भी सकते हैं और कॉमर्स से भी सकते हैं, बट फिर आपको बाद में यही सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ती हैं टू गेन द एक्सपर्टाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बातें भी होती रहेंगी इसी तरीके से। आप लोग सबसे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट। कहता है कि कौन सा इंस्टेंस है जो कि आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट का एक्सरसाइज नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू द पंजाब टू वर्क फॉर द फर्म्स। आपको पता है फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको सॉरी फ्रीडम का अधिकार है आपके पास, मूव का। ठीक है ना, आप कहीं भी जा सकते हैं। क्रिश्चियंस मिशन सेटअप, तो फ्रेंड्स आपको कल्चरल राइट्स भी है। मैन एंड वीमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट द सेम सैलरीज, बिल्कुल फ्रेंड्स इक्वलिटी का है यहाँ पर। पेरेंट्स प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, फ्रेंड्स ये कोई भी अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है कि भाई आपकी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो आपको इनहेरिट होगी, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। कुछ फ्रीडम्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन को नहीं अवेलेबल। जैसे क्या आपका फ्रीडम है क्रिटिसाइज करने का, बिल्कुल फ्रेंड्स। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, फ्रेंड्स आर्म्ड रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि आप हथियार लेकर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फ्रीडम टू स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, बिल्कुल आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट है जिसको आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको चेंज करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं मूवमेंट। फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप जो कोर वैल्यूज़ हैं, एक तरीके से सेंट्रल वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अपोज करें। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आपका बी और डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द राइट्स इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से अधिकार हैं जो आप लोगों को अवेलेबल हैं। तो जैसे कि राइट टू वर्क आपको अवेलेबल है क्या, नहीं फ्रेंड्स, राइट टू वर्क अवेलेबल नहीं है। क्या राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड अवेलेबल है, फ्रेंड्स नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। क्या राइट टू प्रोटेक्ट वन कल्चर्स अवेलेबल है, यस फ्रेंड्स ये आपको अवेलेबल है। और राइट टू प्राइवेसी फ्रेंड्स, इसके लिए अभी कानून बनने की प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी, बट अभी एट प्रेजेंट आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से फंडामेंटल राइट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। नेम द फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल। ठीक है ना। अब हमारे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमारे को 3-4 बातें दे रखी है, हमारे को बताना है कि ये चीज़ें किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर फॉल करेगी। फ्रीडम टू प्रोपोगेट वन रिलीजन, आप अगर अपना रिलीजन को प्रोपोगेट मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो ये किस अंतर के क्या आता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप लिख सकते हैं उसी के आगे कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत में हम इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। राइट टू लाइफ की अगर हम बात करें, तो राइट टू लाइफ का क्या मतलब होता है, राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि भाई आपको जीने का अधिकार है, तो ये आपका राइट टू फ्रीडम में आ जाता है, या फिर इसको आप राइट टू लाइफ भी बोल सकते हैं जो आर्टिकल 21 में आपको मेंशन किया हुआ है। फिर राइट टू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, इसका मतलब है राइट टू इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि भाई अनटचेबल तो कोई है ही नहीं, सभी इक्वल हैं, हरि के जन है। और देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने तो बोला हरिजन, हरिजन मतलब भगवान के लोग, भगवान के लोगों को ही उन्होंने बोला है उसको। फिर बैन ऑन बॉन्डेड लेबर, बैन ऑन बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या हुआ कि भाई आप किसी से फोर्स लेबर बेगार नहीं करवाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, ये राइट हुआ आपका अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है जी। चलिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट इज मोर वैलिड, गिव रीजन फॉर योर रेफरेंस। मतलब अब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई कि कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है, और अगर वैलिड है तो उसका आप रीज़न बताइए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अगर देखते हैं कि पहला है या नहीं। एवरी कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेसी गिव राइट्स टू सिटीजन्स, सबसे पहले ही बात फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या है फ्रेंड्स, आपके जो डेमोक्रेसी की कंट्री है उसमें सिटीजन्स को ये पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप
गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हो, थॉट, स्पीच, असेंबली और एसोसिएशंस बना सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो, जो कि आपको एक डिक्टेटर कंट्री में, जहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए जहाँ पर भाई चाइना है, चाइना में फ्रेंड्स एक डिक्टेटरशिप है एक तरीके से, वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पर सिटीजन्स के राइट्स को अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको दबा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, आर दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड। अगर हम राइट टू फ्रीडम पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो क्या ये उचित है, जस्टिफाइड है, और है तो फ्रेंड्स गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको उसका आंसर बताना होगा। तो एक एक करके फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इंडियन सिटीजन्स नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजंस ऑफ सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर भाई आप कहते हैं कि भाई मेरा तो फ्रीडम का अधिकार है, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, बट ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करी जाती हैं कि भाई एक तो आपको भी कुछ नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, बॉर्डर एरियाज़ में स्पाई आप लोग जानते हैं कौन होते हैं। स्पाई मतलब होता है फ्रेंड्स जासूस। तो हो सकता है कोई आपको जासूस वगैरह या कोई इस तरीके से जो टेररिस्ट है मान लीजिए वहाँ पर है, तो आप लोगों को कोई वो गलत चीज़ एक तरीके से आपको खतरा ना पहुंचा दे, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे बोला जाता है कि भाई आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है ना। तो सिर्फ आपके हित के लिए ही ये बात करी जाती है, आपको कहीं से कहीं जाने से आपको रोका नहीं जाता है। सेकंड पढ़ लेते हैं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशंस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग ने जाना होगा कि भाई हिमाचल प्रदेश वगैरह में कुछ लैंड्स का एरियाज़ वगैरह है, वहाँ पर आप लोग हर कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन होती है फ्रेंड्स वो ज़्यादा अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको बचाने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहती है, और उनको ज़्यादा पता अवेयरनेस रहती है कि भाई हमारे यहाँ किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अगर बाहर के लोग उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करेंगे तो वो उसका गलत यूज़ करेंगे। जैसे आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा कहीं कोई लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं, वहाँ पर लेस का पैकेट या इस तरीके से वाटर बॉटल्स वगैरह डाल देते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा संविधान कभी भी इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसलिए आउटसाइडर्स को कुछ जगह मना किया गया है कि भाई इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर परचेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप घूमने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपको हर एक कंट्री आपको वेलकम करेगी, और इवन आप कंट्री में ही डिफरेंट स्टेट जा सकते हैं, आपको वेलकम करा जाएगा। द गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशन ऑफ अ बुक दैट कैन गो आउट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो फ्रेंड्स कहना चाह रहा है कि भाई क्या गवर्नमेंट बैन कर सकती है किसी पब्लिक बुक को जो कि आपके अगेंस्ट जा रही है? तो फ्रेंड्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका राइट टू फ्रीडम है, कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, ठीक है ना। तो आपको इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यही फ्रेंड्स इसके अंदर बातें करी गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपका एक लेटर लिखवाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। कि बेसिकली कि भाई एक मान लीजिए कोई पर्सन है ठीक है ना, उसने एक मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसको बताया गया कि भैया तुम तो स्वीपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करो, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा या तुम्हारे जो फैमिली से हैं वो सब यही काम करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की अगर हमारे सोसाइटी में या हमारी कंट्री में प्रैक्टिस होगी तो फ्रेंड्स सब बराबर नहीं आ पाएंगे। हाँ, और हमारा जो मेन मोटिव है हम सब लोगों को बराबर लाना है। तो कहीं ना कहीं क्या है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का आपको इसमें इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो आप एक लेटर लिखेंगे मनोज के द्वारा, आप अपने आप को मनोज मान के अपना दुख अपनी चीज़ें बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरा जो राइट टू इक्वलिटी है उसको डिनाई किया गया है, ठीक है जी। चलिए, उसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पर 2-3 और इस तरीके की बातें हैं, मैं आपको उसका थोड़ा क्रक्स बता देता हूँ और बाकी तो वो चीज़ें आप लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फ्रेंड, जब वो बोलता है कि भाई मधुरिमा है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए गई, तो उसको बोला कि भाई अब आपकी शादी हो गई है तो आप डॉटर ना लिख के आप क्या लिखिए, आप लिखिए हस्बैंड ऑफ, ठीक है ना। तो इसी चीज़ पे थोड़ा सा विवाद हो गया। उसने बोला कि भाई मेरी चॉइस है कि मैं अपने फादर का नाम लगाना चाहती हूँ या मैं अपने हस्बैंड का नाम लगाना चाहती हूँ, ठीक है ना। इट्स डिपेंड ऑन शी। तो फ्रेंड्स मधुरिमा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है कि भाई इट्स डिपेंड अपॉन द मधुरिमा कि भाई वो अपने फादर का नाम यूज़ करना चाहती है या अपने हस्बैंड का नाम यूज़ करना चाहती है या वो किसी का भी नाम यूज़ नहीं करना चाहती। आप लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ के बारे में आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना, और अपनी ओपिनियन दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए फ्रेंड्स, कितने आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे छोटे इश्यूज़ वगैरह हैं, बट अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर हो सकता है आपको कुछ कहीं जगह कुछ लोगों को इंग्लिश में फ्रेंड्स समझने में दिक्कत आती है, बट मुझे लगता है फ्रेंड्स अगर मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें समझाने में कामयाब हो सकता हूँ तो फ्रेंड्स मेरा इतना एफर्ट्स भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए, मैं अगर ये कर पाया, और आप लोगों का मोटिवेशन है फ्रेंड्स जो ये मुझे बनाने के लिए सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स गैदर्ड एट पिपियारा। ठीक है ना, तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या हुआ कि भाई कुछ नेशनल पार्क वगैरह में मतलब हुआ क्या कि भाई वहाँ पर आपने मान लीजिए किसी चीज़ का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं कि उनका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब आप लोगों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है कि भाई वो कहाँ जाकर रहेंगे, उनके तो लाइवलीहुड पर ही एक तरीके से आघात आपने कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, तो उसको भी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है कि भाई हमारे को ग्रोथ चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको मिलेगी, बट आप लोगों को लोगों के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार, उनका आप हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आप इसकी लिबर्टी लेके कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे को करना है तो हम फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन कर देंगे, तो फ्रेंड्स इसकी हम परमिशन आपको नहीं देंगे। उसी तरीके से फ्रेंड एक आपको कह रहा है वेब इंटरकनेक्ट आप बनाइए। ठीक है ना, कि भाई बेसिकली ये चीज़ है, उससे लिंक ये करता है, फिर उससे लिंक ये करता है, उससे चीज़ ये लिंक करता है, उससे एक ये चीज़ लिंक करता है, उससे एक ये लिंक करता है, उससे एक लिंक करता है। तो इस तरीके का आप एक वेब बना सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे बेसिकली अब मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए इधर आपने कल्चरल राइट्स ले लिया, इधर आपने फ्रीडम रिलीजन का राइट्स ले लिया, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट ले लिया, यहाँ पर इक्वलिटी का राइट ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पर आपने फ्री ऑक्यूपेशन का राइट ले लिया। ठीक है ना, अब उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई कोई अगर कुछ जाना चाहता है कहीं ना कहीं और उसका हनन हो रहा है, ठीक है ना, कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा, कहीं उसको इक्वलिटी का राइट नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पर ये चीज़ें दिखा सकते हैं, उसको इंटरलिंक करके ये चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कोई इशू आती है आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे अपना डायग्राम वगैरह उसको बनाकर या कुछ इस तरीके से आप मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए हैं, और आपकी पूरी फ्रेंड्स जो क्लास आपकी 9th की एनसीईआरटी है वो हमने पूरी कवर कर ली है। 1 to 5 चैप्टर हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। ठीक है ना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, उसके लिए भी आपके मैं टॉपिक्स ला सकता हूँ, आपके क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकता हूँ, बट ओनली इट्स डिपेंड्स अपॉन योर मोटिवेशन कि भाई आप लोग कितना सुनना चाहते हैं और लोग कितना देखना और सुनना चाहते हैं, जिसी के बेसिस पर मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मिलते हैं क्लास 10th की सीरीज़ में। तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।